बिहार एनडीए और आरजेडी में कोई अंतर नहीं है। परिवारवाद यहाँ भी है और परिवारवाद वहाँ भी है। अंतर इतना ही है कि आरजेडी परिवारवाद पहले लेकर आई और एनडीए अब उसी रास्ते पर बाद में चल रही है, लेकिन आरजेडी से भी आगे निकल जाना चाहती है बिहार एनडीए। नमस्कार, मैं विष्णु राव और आप देख रहे हैं लोकतंत्र भारत बिहार। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर ले। देखिए, परिवारवाद का ढिढोरा एनडीए के तरफ से हमेशा पीटा जाता रहा है, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो या नीतीश कुमार हो। हमेशा से ही परिवारवाद का मुद्दा उठाते रहे हैं। नरेंद्र मोदी बढ़ चढ़कर लालू प्रसाद यादव पर या आरजेडी के या महागठबंधन के तमाम जो नेता है उन पर ये आरोप लगाते रहे हैं कि आरजेडी और उनके जो सहयोगी पार्टियां हैं वह परिवारवाद में आगे है, अपने बेटा बेटियों को जो है नेता बनाने में लगे हुए हैं, उनको सेट करने में लगे हुए हैं। वहीं नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार हमेशा से ही परिवारवाद पर बोलते रहे हैं। लालू प्रसाद यादव अपने बेटा और बेटी को सेट करने में लगे हुए हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव शायद अब परिवारवाद पहले लेकर आए और एनडीए परिवारवाद बाद में लेकर आया है। अंतर दोनों में इतना ही है, परिवारवाद इनमें भी है और परिवारवाद उनमें भी कूट कूट कर दिख रहा है। लेकिन इस रेस में अगर अभी देखा जाए तो बिहार एनडीए जो है वह इसमें आगे निकलता जा रहा है। लालू प्रसाद यादव की अगर बात करें तो लालू प्रसाद यादव पर कई आरोप लगे, क्राइम को लेकर भी उन पर कई आरोप लगे। उसके अलावा परिवारवाद को लेकर उन्हें समय समय पर उनको जो है घेरा जाता रहा है, लेकिन आज वही हाल एनडीए का हो गया है। अगर परिवारवाद की बात करें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि यह एनडीए गठबंधन जो है वह नरेंद्र मोदी का है। नरेंद्र मोदी की बात करें तो नरेंद्र मोदी अपने फैसलों के लिए हमेशा से अडिग रहे हैं, लेकिन क्या ये बिहार का जो एनडीए है क्या वही एनडीए है जिसके नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। नरेंद्र मोदी की अगर बात कर ले तो 2001 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे मुख्यमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी। उस समय जब उनसे कहा गया कि केशुभाई पटेल को उप मुख्यमंत्री बनने दीजिए, उस पद को उनके पास रहने दीजिए, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर हमें मुख्यमंत्री बनाना है तो ठीक है, नहीं तो हमें इस पद को ग्रहण करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं चाहते थे कि वो उप मुख्यमंत्री का पद उन्हें दिया जाए। वो बोले कि हम स्वतंत्र काम करना चाहते हैं और इस पर अड़े रहे। और उस समय का जो बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व था, चाहे लाल कृष्ण आडवाणी हो, अटल बिहारी वाजपेयी हो, उनके इस फैसले को देखकर उन्होंने उनका बात मान लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री बने तो उस समय, गुजरात का मुख्यमंत्री जब पहली बार बने तो उस समय वह विधायक नहीं थे और किसी सदन का सदस्य नहीं थे। उन्हें 6 माह में जो है किसी सदन का सदस्य बनना था, लेकिन वहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ऐसे में उन्हें 6 माह में विधानसभा का चुनाव जीत कर आना था। उपचुनाव जीतकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी प्रधानमंत्री है, उस समय मुख्यमंत्री का गुजरात में थे, वो विधानसभा का चुनाव जीते और कांग्रेस, हालांकि उनको हराने के लिए कांग्रेस ने पूरा प्रयास किया, लेकिन 14,000 वोटों से नरेंद्र मोदी विधानसभा का चुनाव जीते और कहीं ना कहीं वो कभी भी अपने जो उनका फैसला था उससे समझौता नहीं किए और हर समय वह विधानसभा या सांसद का चुनाव जीतकर ही वह, आज भी वो प्रधानमंत्री बने हैं तो सांसद का चुनाव जीते हैं और मुख्यमंत्री भी जब बने थे उस समय भी विधानसभा का चुनाव जीते थे। डायरेक्ट वह नेता नहीं बने हैं
और ना ही वो आगे भी बनना चाहते हैं। लेकिन क्या ये बीजेपी नरेंद्र मोदी का बीजेपी है? क्या ये बिहार में नरेंद्र मोदी के रास्ते पर बीजेपी चल रहा है? आज देखा जाए तो उन्हीं के एनडीए गठबंधन से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार को स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया और सीधे तौर पर बिना किसी सदन का सदस्य होते हुए भी उनको सीधे तौर पर स्वास्थ्य मंत्री बना दिया गया। वहीं अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी जो एनडीए का सहयोगी है, चिराग पासवान, उनके बनोई अरुण भारती, उसके अलावा बीना सिंह की जो सुपुत्री है उनको लाया गया। उसके अलावा जीतन राम मांझी की अगर बात कर ले, एनडीए के ये भी सहयोगी दल है, और अगर इनकी बात कर ले तो जीतन राम मांझी उनकी समधन तक जो है विधायक बन चुकी है, उनके बेटे हैं, उनके पतोह है। अगर परिवारवाद की बात करें तो एनडीए जो है राजद से, महागठबंधन से आगे निकलता जा रहा है। वहीं अगर बात करें तो अभी उपेंद्र कुशवाहा की बात करें तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिना किसी सदन के सदस्य रहते हुए भी उनको मंत्री बना दिया गया। अब जो है उनका मंत्री पद लटका हुआ है। विधायक का चुनाव नहीं लड़े दीपक प्रकाश, सीधे तौर पर मंत्री बन गए। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी को विधायक बनाया गया है, उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। अब दीपक प्रकाश जो है विधान परिषद का सदस्य भी नहीं बन पाए हैं, और अब जो है दीपक प्रकाश का जो मंत्री पद है वह लटका हुआ है। तो कहीं ना कहीं एनडीए में जो है होड़ लगी हुई है पिछले दरवाजे से नेता बनने की। सीधे तौर पर जो है विधानसभा या सांसद का चुनाव नहीं लड़ना चाहता है कोई, पिछले दरवाजे से जो है एनडीए में होड़ लगी हुई है। नेताओं के जो बेटे हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनमें होड़ लगी हुई है कि पिछले दरवाजे से हम नेता बन जाए। तो कहीं ना कहीं ऐसे में अगर देखा जाए तो लंबी लिस्ट है एनडीए में, जो उनके रिश्तेदार, उनके बेटे पिछले दरवाजे से नेता बनते जा रहे हैं। अब जो है किस तरह से एनडीए राजद पर या महागठबंधन पर सवाल उठाएगा, लालू प्रसाद यादव पे सवाल उठाएगा कि ये अपने बेटा बेटियों को आगे बढ़ाने में, सेट करने में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब परिवारवाद की रेस में राजद को पीछे छोड़कर एनडीए आगे निकलता जा रहा है। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।